एक्चुअली मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैंने पढ़ाई लिखाई भी अपनी दिल्ली से की है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से मैंने MBBS की डिग्री हासिल की और प्रैक्टिस के लिए यहाँ चला है क्योंकि मेरे पापा यही चाहते हैं। वो क्यों? मेरा मतलब है तुम दिल्ली में रहकर भी प्रैक्टिस कर सकते थे। हाँ कर सकता था, लेकिन मेरे पापा ने यहाँ कंपनी खोल रखी है और उनके वर्कर्स के लिए उन्होंने यहाँ कॉलोनी बना रखी है। वो चाहते हैं कि मैं यहाँ प्रैक्टिस करूँ और उनकी हेल्प करूँ। That's great. You know what? You are a nice man. किस सिलसिले में? मेरा मतलब है I'm talking about you and शीतल. Oh, forget मालविका. Don't make matchmaking. तो फिर शर्मा क्यों रहे हो? अच्छा एक बात बताओ और सीरियसली बताना, क्या तुम यहाँ शीतल से मिलने नहीं आते? हाँ, एक्चुअली मैंने बता दिया है कि I like शीतल, but क्या तुम डॉक्टरी के साथ ये भी नहीं सीख पाए कि लड़कियों से बात कैसे की जाती है? या मालविका, this I'm dumb. जब शीतल को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि या she is the only one. इससे प्रॉब्लम क्या है? Just go and tell her that you like her. Simple. या मालविका, definitely, I'll definitely do that. Hi. Hi. क्या बातें हो रही? शीतल, मैं बाद में बात कर लूँगा। बाय शीतल, बाय। तो क्या हो गया? नेक्स्ट टाइम पता चल जाएगा। देखिए तुमने अपने पति को, इसी पर बड़ा गुरूर था ना तुम्हें। हो गया संतोष? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी असलियत जानने के बाद वो तुम्हारी पूजा करेगा? हाँ? अब देखो क्या हाल करता हूं तुम्हारा। अभी तो तुम इस घर में छत के नीचे हो। एक बार जब तुम्हारा पति तुम्हें यहां से निकाल देगा, जब तुम रास्ते पर हो, फिर देखो क्या हाल करता हूं तुम्हारा। दोस्ती का नाटक करते रहे मेरे साथ आज तक। Get out! I said get out! Get out from here! क्या देख लोगे? याद रखना, रेणु शुक्ला परिवार की बहू है। लेकिन आप जानती नहीं आपकी बहू कैसी और क्या है। मैं सब जानती हूं। हम सब जानते हैं क्योंकि रेणु ने खुद ने हमें सारी बातें बता दी। लेकिन एक बात तुम नहीं जानते, हमारी एकता बड़ी पक्की है, इसे तोड़ने की कभी सोचना नहीं। और हाँ, आइंदा से हमारे घर की किसी भी बहू को आंख उठाकर देखने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जा सकते हो। जी बस बेटा बस। अरे वाह, अजीब आदमी है आप। अरे मैं इतना टाइम से शीतल का शादी के बारे में बोल रही है और आप लोग कुछ समझ ही नहीं रहे हो। माई, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं कब नहीं चाहता कि शीतल की शादी हो, लेकिन उससे पहले मैंने उसके लिए बहुत सारे सपने देख रखे हैं। उसके लिए रिसॉर्ट बनवाना है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करनी है। इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि शीतल खूब तरक्की करे। अरे बाबा, वो सब समझती मैं, लेकिन एक बार शादी हो जाए ना तो काम तो सब चलता ही रहेगा, है कि नहीं? शादी के बाद काम हो सकता है। हम लोग नहीं करते शादी के बाद काम? हाँ, ऐसे स्वयंपाक बनाते सब करते, वो भी स्वयंपाक बनाएगी तो दूसरों को खिलाएगी, क्या फर्क पड़ता है ना? माई, मैं आपको कैसे समझाऊं? आपने तो देखा ही है कि शादी के नाम पर वो कैसे चिढ़ जाती है। हाँ हाँ, लेकिन वो तब की बात है जब उसने आदित्य को देखा नहीं था। उसने आदित्य को देख लिया ना, उसको आदित्य अच्छा लगता है। हाँ। अभी आप कैसे कह सकती हैं? अभी उसी दिन जब उसके बारे में बात की तो सांग है ना सांग। अभी वो सामने से तो आपको बोलेगी नहीं ना कि मेरा शादी करके दो उसके साथ करके, तो इसको बात करते हैं। शायद माई सही कह रही है, और फिर कितने संयोग से इतना अच्छा लड़का मिला है। हाँ बाबा, मेरा भी यही ख्याल है कि आदित्य बहुत अच्छा लड़का है।
और शीतल उसके साथ बहुत खुश रही। क्यों प्रिया? हाँ, आदित्य सचमुच बहुत अच्छा लड़का है। ठीक। तो तुम सब लोग क्या चाहते हो कि मैं सिर्फ शीतल की शादी के बारे में ही सोचूं और कुछ नहीं सोचूं? उसके एम्बिशन का क्या होगा? इनफैक्ट उसने अभी अभी अपने बिजनेस की शुरुआत की है और ऐसे में मैं उस पर किसी तरह का एक्स्ट्रा दबाव नहीं डालना चाहता। अरे बाबा, गलती, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। हाँ, करो संगति में। अभी ना ये सही वक्त है उसका शीतल का शादी करने का। एक बार ये उम्र चली गई ना, खत्म। उसका शादी होएगा नहीं, अक्का जिंदगी ऐसा कुंवारी बैठेगी। ऐसा आपको अच्छा लगेगा? हाँ, ऐसा चाहती है आप? सांगा। आज मैं कितना खुश हूं कि मैं बता ही नहीं सकता। अपनी बेटी पे तो मुझे हमेशा ही भरोसा था कि वो जो भी करेगी अच्छा ही करेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि उसे बहुत अच्छा परिवार मिला, बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने ऐसे समय में भी उसका साथ दिया। साथ तो देना ही था समधी जी, हम क्या अपनी बहू को यूं ही छोड़ देते? लेकिन हाँ, एक बात से मैं बहुत नाराज हूं। बहू, तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्या हम पर इतना भी भरोसा नहीं था? अगर पहले बात की होती तो तुम्हें ये सब कष्ट तो ना झेलना पड़ता। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। रीनू, अगर तुमने हमें पहले बता दिया होता ना, तो हम ये नौबत भी नहीं आने देते। आई एम सॉरी अभिषेक, मुझे माफ कर दो। जो हो गया सो हो गया बहू। बेहतर है कि हम सब इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाएं। लेकिन हाँ बहू, एक बात हमेशा याद रखना, तुम जिसे अपना समझती हो उससे कभी भी कोई बात छिपाना मत। समरन जी, इस बात के लिए शायद हम लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं, इसलिए हो सके तो हमें भी। अब आप भी शुरू हो गए, छोड़िए ना सब बातें। अरे हाँ, मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना तो भूल ही गई। आप दोनों बहुत जल्दी नाना नानी बनने वाले हैं। रीनू, माँ कहाँ हो तुम? अरे बेटी, इतने जल्दी आ गई। और ये मिठाई किस खुशी में? वो सब मैं बाद में बताऊंगी, पहले बताओ बाबा कहाँ है? बाबा तो बाहर गए, लेकिन दीदी ये मिठाई। बताती हूँ ना बाद में। कब तक आगे? कुछ कह के गए? वो तेरी कुंडली लेके पंडित जी के पास गए हैं, कुंडली लेके क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते हैं तेरी शादी कब होने वाली है। माँ ये क्या कह रही हो तुम? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबा, I have a good news. जिस रिसोर्ट के बारे में हम बातचीत कर रहे थे ना, उसका डील फाइनल हो गया। वाह, ये हुई ना बात। अरे मुझे तो पता था कि ये डील जरूर फाइनल होगी। हाँ, आखिर ये डील कर कौन रहा था? शीतल। हमारी बेटी को तो हर हाल में सक्सेस मिलनी थी। अच्छा बेटा, मेरे पास भी तुम्हारे लिए, I mean, हम सबके लिए खुशखबरी है। क्या? आज मैं पंडित जी के पास गया था तुम्हारी कुंडली लेकर। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी तुम्हारी शादी का योग है। बाबा, मेरी जिंदगी में क्या होगा नहीं होगा ये मैं डिसाइड करूंगी, कुंडली नहीं। बेटा, हम भी तो यही चाहते हैं। हम तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी तरक्की में कोई बाधा नहीं बनना चाहते। हम भी यही चाहते हैं कि तुम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो, तुम्हारी हर कोशिश कामयाब हो। तुम बेटा जरा सोचो, अगर तुम्हारी इस कोशिश में 2 हाथ की बजाय 4 हाथ शामिल हो जाए तो? ये प्रिया, तू जाके शीतल को समझा ना। क्या बात कर रही है माँ? मैं उसे कैसे समझाऊंगी? क्यों? तू नहीं चाहती कि उसकी शादी हो जाए, उसका घर बस जाए? हाँ, ऐसी कौन होगी जो अपने घर के बारे में ऐसा सोचेगी? लेकिन आप जानती है ना, शीतल ही शादी के लिए तैयार नहीं है, और फिर हम उस पर दबाव कैसे डाल सकते हैं? दबाव? कैसा दबाव रे? ये पूरी तूने अपने माँ बाप की तरह बात नहीं कर। वो लड़की सामने से आके ऐसे थोड़ी बोलेगी, मेरा शादी करके दो। हाँ? वो लड़का देखने को ना बोलती है ना, इसका मतलब ये नहीं कि उसको शादी नहीं करने की। खरं समझे तुला? तू समझा ना उसको बोल, शादी के बाद ना औरत में कितना बदलाव आ जाता है ना? हाँ? आशी काय बघते रे? तू ही मेरे को बोली थी ना, जाके उसको समझा करके। ठीक है माई,
मैं उसे समझाऊंगी। जल्दी जाके समझा। अरे ये वो आदित्य ना बहुत अच्छा लड़का है, सच। हाँ? और वो मैंने सुना है कि वो ना अपना अमेरिका जा रहा है। हाँ ऐसा अमेरिका जा रहा है। उसको बोला एक बार ये अच्छा लड़का हाथ से निकल गया ना, नहीं तकलीफ हो जाएगी। अच्छे लड़के बार बार मिलते नहीं। ठीक है माई, लेकिन मेरी चिंता वो नहीं है। मैं भी यही चाहती हूँ कि शीतल की शादी हो जाए, और एक बार शीतल शादी के लिए तैयार हो जाए तो फिर अच्छे रिश्तों की कमी थोड़ना है। ये मेरे को क्या लगता है, आदित्य ऐसा वैसा नहीं है। अरे एकदम बेस्ट है शीतल के लिए तो वही, शीतल और आदित्य जोड़ी लगेगी। मैं बोलती है एकदम हीरो हीरोइन का मफिक। ठीक है माई, मैं बात करती हूँ। बात नहीं, जाके पक्का करके आने का। हाँ शीतल आदित्य पक्का। तुम क्या हो और क्या बनने का ढोंग करती आई हो, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और एक बात सुन लो, तुम्हारी मामी आज तक डिवोर्स चिल्ला रही है ना, तो आज मैं भी इसके आगे कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अभी और इसी वक्त डिवोर्स चाहता हूं। इज दैट क्लियर? मामी, राज डिवोर्स चाहता है और इस बार मैं भी तैयार हूं। अब हमारे एक साथ रहना बिल्कुल संभव नहीं है। दीदी तुम खामखा नाराज हो रही हो। जब सब तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं तो वो लोग तुम्हारा नुकसान थोड़ा करना चाहते हैं। प्रिया, बात फायदे या नुकसान की नहीं है, बल्कि मैं परेशान हूँ इन बातों से। मुझे समझ में नहीं आता, जो बातें मुझे पसंद नहीं है ये लोग बार बार क्यों दोहरा रहे हैं। और सच कहूँ प्रिया, मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? क्यों क्या? हर क्यों का जवाब नहीं होता। जवाब है, लेकिन शायद तुम उससे बचना चाहती हो। ऐसा कुछ नहीं है प्रिया, ये शादी वादी ना मुझे एक बंधन जैसा लगने लगा है, और मैं ऐसे किसी भी बंधन में बंधना नहीं चाहती जो मेरे काम और मेरी तरक्की के रास्ते है। गलत सोच रही हो तुम। किसी भी इंसान की जिंदगी में शादी कभी उसकी तरक्की की बाधा नहीं बनता है। और दीदी ये तो सोचो, जिंदगी कितनी लंबी है। ऐसे में कोई अच्छा साथी मिल जाए तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। आदित्य बहुत अच्छा लड़का है, मेरी मानो तुम एक बार उसे जरूर मिल लो। फायदा? ठीक है, तेरे कहने से मैं उसे मिल लेती हूँ, लेकिन क्या होगा उससे जब मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि मुझे शादी वादी करनी ही नहीं है। अब यही तुम्हारी जिद है तो उसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन एक बात समझ लो, ये तुम्हें उस दिन महसूस होगा जिस दिन तुम ये देखोगी कि सब अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं और तुम कितनी अकेली हो गई हो। क्या सोच रहा है बेटा? अब बचा ही क्या है सोचने के लिए? साइन कर दे बेटा। आखिर उसने समझ क्या रखा है? उसकी ये हिम्मत। मैं चाहती तो नहीं थी कि कभी ये दिन भी देखना पड़े, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं बेटा। उसकी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं इस घर में। ठीक है, लेकिन ये पेपर्स मैं उसके सामने ही साइन करूंगा। क्यों बेटा, क्यों? उसने जो कुछ भी किया वो क्या कम है? अब क्या जरूरत है उसको इस घर में लाने की? मैं तो एक पल भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। देविका प्लीज, कभी चुप भी रहा करो। ये क्या बोलती जा रही हो, कुछ समझ भी है तुम्हें? हाँ हाँ, मुझे कहाँ समझ है। समझ तो उस मनूज को है ना।
पता नहीं किस अशोक गढ़ी में इस घर में कदम रखा उसने। मेरे बेटे की जिंदगी तबाह कर दी। आ गई तू? फिर से आ गई यहाँ? अपने मामा मम्मी को नहीं साथ ले आई? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी बदनसीबी को वो अपनी आंखों से देखे। जरा देख तो लो, जबान कैसी कैशी की तरह चल रही है अभी भी। अब आपको इसके सिवा और दिखेगा भी क्या? कितनी भोली बन रही हूँ, मेरे बेटे की जिंदगी तबाह कर दी। और अब यहाँ आंसू बहाकर नाटक करने आई है? ना ही मैं यहाँ नाटक करने आई हूँ और ना ही आंसू बहाने, क्योंकि अपने आंसू तो मुझे बहुत गहरे पहुंचती है। प्रीति, अब क्या सोचा है तुमने? राज, अब कुछ सोचने का वक्त ही कहाँ है, क्योंकि हमने बहुत पहले बहुत गहरे फैसला कर लिया है। मैं चाहता हूँ तुम फिर से एक बार सोच लो। नहीं राज, ये सब कुछ सोच लिया है।